वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर पढ़ेंगे 24, जिसका शीर्षक है मंत्रणा। मंत्रणा इस पाठ का यह सेशन नंबर पहला है। मंत्रणा का अर्थ क्या होता है? सलाह देना, विचार विमर्श करना। कि बहुत सारे लोग जब इकट्ठा होते हैं और सब अच्छा बुरा क्या परिणाम होगा इस पर चर्चा विमर्श करके एक सलाह देते हैं, उसे कहा जाता है मंत्रणा। तो इस पाठ में हमें जब पांडव अपने हक के लिए दुर्योधन के पास कुछ सलाह देते हैं तो बहुत सारे उनके पक्ष में रहने वाले राजा और अन्य मंत्रीगण आकर विचार विमर्श करते हैं और उसके बाद संधि करने के लिए दुर्योधन के पास दूत के द्वारा संदेश भेजते हैं। इसका वर्णन हम विस्तार के साथ इस पाठ में पढ़ेंगे। तेरहवां बरस पूरा होने पर पांडव विराट की राजधानी छोड़कर विराट राज के ही राज्य में स्थित उपप्लव्य नामक नगर में जाकर रहने लगे। अब जबकि सबको पता चल चुका है, पांडवों का भी 13 वर्ष का जो वनवास था वह पूरा समाप्त हो चुका है। अज्ञातवास के 1 वर्ष उन्होंने इसे सफलतापूर्वक पूरा कर चुके थे और विराट राजा और अन्य जनताओं को सबको पता चल जाता है, उनके वास्तविक रूप में वह आ जाते हैं। और जैसे ही 13 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं, उन्होंने 1 साल विराट की राजधानी में अर्थात मत्स्य देश में बिताई थी। अब वह कहाँ पर स्थित हो गए? उपप्लव्य नामक नगर में, जो विराट राज के ही राज्य में स्थित एक नगर है, वहां पर जाकर वह रहने लगे। अज्ञातवास की अवधि पूरी हो चुकी थी, इसलिए पांचों भाई प्रकट रूप में रहने लगे। आगे का कार्यक्रम तय करने के लिए उन्होंने अपने भाई, बंधुओं और मित्रों को बुलाने के लिए दूत भेजे। अब तक अज्ञातवास का जो कालावधि था वो भी समाप्त हो चुका था और आगे क्या करना है इस पर विचार विमर्श करने के लिए उन्होंने उनके भाई बंधुओं और अन्य मित्रगणों को उन्होंने संदेशा भिजवाकर, दूत के द्वारा संदेशा भिजवाकर उनको इकट्ठा होने के लिए कहा गया। भाई बलराम, जो श्री कृष्ण के बड़े भाई है, अर्जुन की पत्नी सुभद्रा तथा पुत्र अभिमन्यु और यदुवंश के कई वीरों को लेकर श्री कृष्ण उपप्लव्य राज्य पहुंचे। अब देखिए सारे वहां पर क्यों पहुंचे थे? क्योंकि अर्जुन के द्वारा जब राजा विराट का शादी का प्रस्ताव क्या कहते हैं कि मैं राजकन्या उत्तरा के साथ शादी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप चाहे तो मेरे बेटे अभिमन्यु के साथ उसका विवाह कर सकते हो। तब राजा विराट इस शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और सारे लोग वहां पर बुलाए जाते हैं और इस प्रकार अभिमन्यु के साथ राजकन्या उत्तरा का विवाह हो जाता है। इंद्रसेन आदि राजा अपने अपने रथों पर चढ़कर उपप्लव्य पहुंचे। काशीराज और वीर शैव भी अपनी 2 अक्षौहिणी सेना के साथ आकर युधिष्ठिर के नगर में पहुंच गए। पांचाल राज द्रुपद 3 अक्षौहिणी सेना लाए। तो देखिए अब जैसे ही सबको संदेशा दिया गए, सब अपने सेना के साथ सुसज्जित होकर विराट के राज्य में अर्थात मत्स्य देश में आ गए। अब कौन कौन पहुंचे? अर्जुन की पत्नी सुभद्रा, अभिमन्यु, बलराम, यदुवंश के अन्य वीर, श्री कृष्ण भी उनके साथ आ पहुंचे थे। वहां बाद में काशीराज तथा शैव भी आ चुके थे और पांचाल राज द्रुपद, द्रौपदी के पिता, ये सारे अक्षौहिणी सेना लेकर पहुंचे थे। अब अक्षौहिणी सेना अर्थात बहुत अधिक सेना, इसमें चतुरंगिनी सेना का समावेश होता है। अब चतुरंगिनी सेना किसे कहते हैं? जो पैदल सिपाही होते, पैदल चलने वाले सिपाही होते हैं तथा फिर घोड़े, हाथी, रथ आदि पर सवार सारे जो सेना होते हैं उसे कहा जाता है अक्षौहिणी
सेना, चतुरंगिनी सेना। अब इसकी जो संख्या होती है, यहाँ पर 3 अक्षौहिणी सेना कहा गया है, कहाँ पर 2 अक्षौहिणी सेना कहा गया है, तो इनकी संख्या अनगिनत होती है, उनकी गिनती नहीं की जा सकती। कोटि कोटि में उनकी काउंटिंग होती है। जैसे हम कोटि कोटि प्रणाम कहते हैं, उसी प्रकार कहते हैं ना कोटि कोटि सेना। तो अक्षौहिणी सेना का अर्थ होता है कि जिनकी ऐसी संख्या, ऐसी सेना जिनकी गिनती नहीं हो सकती। तो हर कोई वहां पर अपने ऐसे अक्षौहिणी सेना लेकर पहुंचे। उनके साथ शिखंडी, द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न और द्रौपदी के पुत्र भी आ पहुंचे। और भी कितने ही राजा अपने अपनी सेनाओं को साथ लेकर पांडवों की सहायता के लिए आ गए। जैसे ही पांडवों ने अपनी सहायता के लिए सबको बुलाया, संदेश भेजा, तो सारे लोग जो पांडवों के पक्ष में थे अपने सेना के साथ सुसज्जित होकर विराट राज में आ पहुंचे। सबसे पहले अभिमन्यु के साथ उत्तरा का विवाह किया गया। इसके बाद विराट राज के सभा भवन में सभी आगंतुक राजा मंत्रणा के लिए इकट्ठे हुए। अब देखिए, सबसे पहले क्या उद्देश्य से आए थे? सब लोग अभिमन्यु और राजकन्या उत्तरा के विवाह के लिए आए थे। और जैसे विवाह का कार्य पूरा हो जाता है तो उसके उपलम्ब में, अर्थात उसके बाद में विराट राज के सभा भवन में सभी आगंतुक, आगंतुक मतलब इसका अर्थ होता है अतिथि और या मेहमान। तो जितने भी अतिथिगण उस शादी के लिए बुलाए गए थे, शादी में मौजूद थे, वह शादी होने के बाद विराट राज के सभा भवन में इकट्ठे हुए। किसके लिए? मंत्रणा के लिए। अब मंत्रणा का अर्थ मैंने बताया था कि अब आगे क्या करना है। उनका जो पांडवों के द्वारा जो 13 वर्ष का वनवास था वो पूरा हो चुका था शर्त, लेकिन दुर्योधन जो है अभी अपने बात पर अड़े हुए है। उसका मानना है कि अर्जुन उनके अज्ञातवास का 1 वर्ष पूरा होने से पहले ही उन्होंने अपना रूप प्रकट कर लिया था, इसलिए शर्त के अनुसार उन्हें फिर से 12 वर्ष का वनवास करना पड़ेगा। और इस बात को वह मानने को तैयार नहीं है। जो युधिष्ठिर के अनुसार और बड़े जो अन्य लोग हैं जैसे कि पितामह भीष्म, गुरुवर्य, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इनके अनुसार भी गिनती के अनुसार उनका मानना था कि जिस समय अज्ञातवास का वर्ष पूरा हुआ था उसके दूसरे दिन ही अर्जुन ने अपना रूप प्रकट किया था, इसलिए अज्ञातवास का या उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी थी। अब इन 2 पक्षों में अब किस प्रकार से संधि होने वाला है या नहीं, यह कथा के अनुसार हम पढ़ेंगे। विराट के पास श्री कृष्ण और युधिष्ठिर बैठे। द्रुपद के पास बलराम, सात्यकी और भी कितने ही प्रतापी राजा सभा में विराजमान थे। सभा में सबके अपने अपने आसन पर बैठे जाने पर श्री कृष्ण उठे और बोले। श्री कृष्ण बोलने लगे, सम्मानीय बंधुओं और मित्रों, आज हम सब यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि कुछ ऐसे उपाय सोचें जो युधिष्ठिर और राजा दुर्योधन के लिए लाभप्रद हो, न्यायोचित हो और जिनसे पांडवों और कौरवों का सुयश बढ़े। अब देखिए, दुर्योधन अपने बात पर अड़ा हुआ था और इसीलिए सबको पता था कि इस अगर युधिष्ठिर और पांडवों को अगर अपना हक चाहिए तो उसके लिए युद्ध करना होगा। और युद्ध करना इसका अर्थ क्या होगा कि सारे भारतवंश का ही नहीं बल्कि भारतवंश में रहने वाले आम जनता से लेकर बड़े बड़े राजाओं में युद्ध हो सकता था, इसलिए लोगों की जीवित हानि अधिक हो सकती थी। और इसलिए इन सारी बातों से बचने के लिए कृष्ण कहते हैं कि यहाँ पर सारे लोग इकट्ठा होकर इस बारे में सोचे कि किस प्रकार युधिष्ठिर और दुर्योधन के बीच में समझौता हो सके, दोनों पर न्यायों के अनुसार कुछ एक मंत्रणा की जाए, एक सलाह निकाला जाए, उसके उपाय कुछ ना कुछ निकाले जाए जिससे पांडव और कौरव दोनों को भी यश प्राप्त हो। जो राज्य युधिष्ठिर से छीना गया है वो उनको वापस मिल जाए। आगे यह बात श्री कृष्ण सारे सभा में उपस्थित लोगों से कह रहा है कि युधिष्ठिर के जो राज्य दुर्योधन ने छीन लिए है वो युधिष्ठिर को पुनः मिल जाए।
तो पांडव भी शांत हो जाएंगे। अगर युधिष्ठिर पांडवों को उनका राज्य फिर से मिल जाएंगे तो वह युद्ध नहीं करेंगे, वह भी शांत हो जाएंगे और दोनों में संधि हो सकती है, अर्थात दोनों में समझौता हो सकता है। मेरी राय में इस बारे में दुर्योधन के साथ उचित रीति से बातचीत करके उसे समझाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को दूत बनाकर भेजना होगा जो सर्वथा योग्य हो। तो श्री कृष्ण अपनी कौन सी राय दे रहा है कि दुर्योधन को अगर उचित ढंग से समझाया जाए तो वह इस बात को समझ पाएगा और इसके लिए उसे उचित रीति से समझाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को दूत बनाकर भेजना होगा जो दुर्योधन को यह सारी बात उचित तरह से समझा सके और पांडवों को उनका हक देने के लिए वो तैयार हो जाए। तब बलराम उठे और बोले, श्री कृष्ण ने जो सलाह दी है वह मुझे न्यायोचित लगती है, न्याय के अनुसार उचित लगते हैं। कौन कह रहे हैं? श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम भाई। आप लोग जानते हैं कि कुंती के पुत्रों को आधा राज्य मिला था। अब ये बात तो सबको पता है कि जब उत्तराधिकारी के रूप में कुंती के 5 पुत्रों को एक नया राज्य दिया गया था और उसका नाम उन्होंने क्या रखा था? इंद्रप्रस्थ। तो पुत्रों को आधा राज्य मिला था। यह सारी बातें बलराम कर रहे सभा में जितने भी मंत्रीगण और अन्य बड़े ज्ञानी लोग बैठे उनके सामने। अब वे उसे फिर से प्राप्त करना चाहते हैं, यदि शांतिपूर्ण ढंग से बिना युद्ध किए हो तो अपना राज्य प्राप्त कर सके। अब देखिए, जैसे कि बलराम भाई की जो बात है ये थोड़ी पांडवों को उन्होंने क्या किया था, युधिष्ठिर ने किस कारण वह राज्य गवाया था कि उन्होंने चौसर के खेल में यह राज्य गवाया था। इसलिए उनका मानना था कि उनको वास्तव रूप में पांडवों को राज्य मिला था, लेकिन उन्होंने चौसर में हार जाने की वजह से यह राज्य गवाया है और अब वो हारने के बाद फिर से वह राज्य प्राप्त करना चाहते हैं। यदि शांतिपूर्ण ढंग से या बिना युद्ध किए ही वह अपना राज्य प्राप्त कर सके तो उससे न केवल पांडवों का बल्कि दुर्योधन और सारी प्रजा की भलाई होगी। तो इससे पता चल रहा है कि इनके संवादों से हमें पता चल रहा है कि अगर दुर्योधन ने बिना युद्ध किए अगर पांडवों को उनका हक दिया तो इसमें ही सबका भलाई हो गया। अगर युद्ध किया जाए तो इसमें क्या हो गया? पूरे संसार का विनाश हो सकता था और इनमें कौरव का विनाश तो निश्चित ही था। तो इस प्रकार सभा में सारे मंत्रीगणों के साथ साथ सारे जितने भी ज्ञानी लोग आए थे, विद्वान लोग आए थे, वह सलाह कर रहे हैं। बलराम के कहने का सार यह था कि युधिष्ठिर ने जानबूझकर अपनी इच्छा से जुआ खेलकर राज्य गंवाया था। बलराम भाई ने कुछ बात इस प्रकार व्यक्त की थी, इसे सामने वाले समझने वाले लोग ऐसे समझ रहे थे कि युधिष्ठिर ने जानबूझकर अपनी इच्छा से जुआ खेलकर उनको जो आधा राज्य दिया गया था वह गवाया था। और उनकी यह बात सुनकर युद्धकल के वीर और पांडवों का हितैषी, अर्थात हितैषी का अर्थ होता हित चिंतक, सात्यकी आग बबूला हो उठा, अर्थात उन्हें बहुत गुस्सा आया, वो क्रोधित हो उठे, उससे न रहा गया। वह उठकर कहने लगा, बलराम जी की बातें मुझे जरा भी न्यायोचित नहीं मालूम होती है कि बलराम भाई ने जो बात कह रहे वो न्याय के अनुसार उचित नहीं है। कौन कह रहा है? ये सात्यकी, यदुवंश का सात्यकी राजा कह रहे, युधिष्ठिर को आग्रह करके जुआ खेलने के लिए विवश किया गया और खेल में कपट से युधिष्ठिर को हराया गया था। फिर भी इनकी सज्जनता ही थी जो प्राण निभाकर उन्होंने खेल की शर्त को पूरी की। दुर्योधन और उनके साथी जो यह चिल पुकार मचा रहे कि 12 महीने पूरे होने से पहले ही पांडवों को उन्होंने पहचान लिया, यह सरासर झूठ है और बिल्कुल अन्याय है। अब देखिए, वो राजा सबको कह रहा है कि हम सबको पता है कि किस प्रकार युधिष्ठिर को आग्रह कर जुए का आमंत्रण दिया था और षड्यंत्र करके उसको जानबूझकर हराया गया, कपट के साथ उसको हराया गया। फिर भी युधिष्ठिर और पांडव इतने सज्जन थे कि उन्होंने शर्त के अनुसार सारे जितने भी खेल की शर्त थी वो पूरे कर दी। और दुर्योधन ने अब क्या चिल्ला रहे कि बिना मतलब के सारे संसार में वो कह रहा है, झूठे बातें फैला रहा है कि शर्त के अनुसार 12 महीने के पहले ही पांडवों ने अपना
रूप प्रकट कर लिया है और यह सबको पता है कि यह सरासर झूठ है और यह अन्याय है। तो वह आगे कहते कि मेरी राय में दुर्योधन बगैर युद्ध के मानेगा ही नहीं, इसलिए विलंब करना हमारे लिए बिल्कुल नासमझी की बात होगी। अब देखो बहुत सारे लोग ऐसे कि इनका मानना है कि हमें दूध भेजकर उसको संदेशा भेजना चाहिए और बिना युद्ध के यह संधि कर लेना चाहिए। तो कुछ लोगों का क्या मानना है कि दुर्योधन युद्ध किए बिना मानने वाला नहीं है, इसलिए हमें युद्ध करने में ज्यादा देरी नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं इन परिच्छेदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ। अक्षौहिणी सेना, सेना की एक बड़ी इकाई या अत्यंत विशाल और चतुरंगिणी सेना, जिसमें पैदल अर्थात पैदल चलने वाले जो सेवक होते हैं, साथी होते हो, फिर घोड़े, रथ और हाथी। अब देखिए इनकी अगर अक्षौहिणी सेना की अगर हम काउंटिंग चाहते हैं तो हम नेट पर सर्च कर सकते हैं कि संख्या में तफावत रहेगी, लेकिन कोटि के हिसाब में ही इनकी संख्या मिलेगी। यहाँ पर कुछ संख्या लिखी है कि पैदल में सैनिकों की संख्या कितनी होती है, घोड़ों की संख्या कम से कम कितनी होती है, रथ की कितनी होती है, हाथियों की कितनी होती है। या फिर दूसरा अर्थ में अक्षौहिणी सेना का अर्थ होगा वह सेना जिसमें अनेक हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सिपाही होते हैं, उसे कहा जाता है अक्षौहिणी सेना। आगे के शब्दार्थ है नीति तरीका, हितैषी भला चाहने वाला, विवश लाचार, सुलह समझौता। तो अब तक हमने देखा कि उत्तरा और राजकुमारी उत्तरा का अभिमन्यु के साथ विवाह होने के बाद सारे विद्वान और बड़े बड़े लोग आकर कौरव और पांडवों के बीच में संधि हो सकती है या नहीं, इसके बारे में विचार विमर्श कर रहे। आगे क्या सलाह निकलती है यह पढ़ेंगे इसके अगले भाग में।